area of the triangle formed by positive x-axis, tangent and normal to the circle. Tangent and normal to the circle. देखिए गिवन कर्व क्या है आपके पास, गिवन कर्व दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4. इट इज a circle center at 0 0 and radius is equal to 4. So इसका डायग्राम बनाते हैं. दिस इज द सर्कल. ये आपके पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है. y क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस x स्क्वायर. Using integration, find the area of the triangle formed by positive x-axis, tangent and normal. Tangent किस पॉइंट के ऊपर, दिस इज 1 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3 पॉइंट पे. सो देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इज द गिवन कर्व. यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालेंगे 1 कॉमा रूट 3 पॉइंट के ऊपर. सो इसके लिए हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिएगा. इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे. दिस इज 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0. सो dy अपॉन dx दिस इज इक्वल टू माइनस x अपॉन y एंड dy by dx at 1 रूट 3 क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 by 3 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3. So this is the slope of the tangent. Slope of tangent. Tangent किस पॉइंट पे, 1 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3. x इज इक्वल टू 1 है. दिस इज द लाइन. ये लाइन आपकी x इज इक्वल टू 2 लाइन एंड यहां पर दिस इज द पॉइंट 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड आपके पास टेंजेंट है यहां पर. दिस इज द टेंजेंट. एक्स एक्सिस को काटता है एक सर्टेन पॉइंट पे, वो पॉइंट भी निकालते हैं. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1 कॉमा स्क्वायर रूट ऑफ 3. दिस इज y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू एक्स माइनस 2. हमें पता है लाइन की इक्वेशन जब स्लोप दे रखा हो एंड पॉइंट दे रखा हो तो ऐसे निकालते हैं. दिस इज क्या आ जाएगा आपके पास, y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3. ये आ जाएगा. स्क्वायर रूट ऑफ 3 को इधर ले जाए, ये इक्वेशन आ जाएगी. अगर आपका यहां पर x एक्सिस के ऊपर y इज इक्वल टू 0 कोऑर्डिनेट है, एट y इज इक्वल टू 0 x कोऑर्डिनेट क्या आएगा आपके पास, दिस इज x इज इक्वल टू माइनस x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड दिस इज अंडर रूट 3 है. ये आपके पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू दिस इज 4. सो ये पॉइंट है आपके पास, दिस इज 4, 3. दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू 4.
एंड दूसरी क्या चीज है जिससे बाउंडेड है एरिया, दैट इज द नॉर्मल एट दिस पॉइंट। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल, this will be negative reciprocal of this is equal to square root of 3 इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, दिस इज y माइनस 1, इसी पॉइंट पे निकालने हैं, y माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू x, सॉरी y माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 x माइनस 1, ये आ जाएगा। दिस इज y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x। ओरिजिन से पास होने वाली लाइन आएगी, दिस इज द लाइन, दिस इज द नॉर्मल, ये नॉर्मल है। एंड यू हैव टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस and the tangent and normal, means you are required to find this area, you are required to find this shaded area। ये आ जाएगा आपके पास, टेंजेंट की इक्वेशन है एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का, दिस इज x इज इक्वल टू 1 लाइन, दिस इज x इज इक्वल टू 1 लाइन। सो रिक्वायर्ड एरिया जो शेडेड पोर्शन में है, required area is equal to area under the normal for x less than equal to 1 greater than equal to 0 and plus area under tangent for x less than equal to क्या है, कहां तक जाएगा, दिस इज 4 लेस देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये एरिया आएगा आपके पास। टेंजेंट की इक्वेशन है एंड यू हैव द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, इंटीग्रेट कर सकते हैं, लिमिट्स का पता है आपको। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज फ्रॉम 0 to 1 एंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3x dx एंड प्लस दिस इज 1 to 4 एंड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या आपके पास, माइनस x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस दिस इज 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड dx, ये आ जाएगा। अब इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा आपके पास, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर बाय 2, 0 to 1 लिमिट है एंड प्लस ये आएगा माइनस x स्क्वायर अपॉन 2 रूट 3 एंड प्लस 4x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड लिमिट है 1 to 4, लिमिट रखिए, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 3 by 2 माइनस 0 एंड प्लस ये क्या आएगा, दिस इज माइनस 16 by स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस दिस इज 16 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये यहां पर 2 रूट 3 है, दिस इज 2 रूट 3 एंड माइनस करेंगे, माइनस रखेंगे क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 2 रूट 3 एंड प्लस हो जाएगा 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आ जाएगा। सो यहां से कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस 8 है 16, दिस इज ये आ जाएगा आपके पास 16 by 2, दिस इज प्लस 8 by स्क्वायर रूट ऑफ 3, 8 by square root of 3 and plus 1 upon 2 square root of 3 and minus this is 4 upon square root of 3,
क्या होगा आपके पास, दिस इज, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, 8 है, दिस इज -4, आपके पास क्या बचेगा, दिस इज 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये फैक्टर है, एंड प्लस ये क्या आ जाएगा, प्लस यहां पर एलसीएम ले लेंगे, दिस इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई करेंगे 2 पे दिया तो दिस इज 3 प्लस दिस इज 1, एंड यहां से क्या आ जाएगा, दिस इज 4 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एंड प्लस 4 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस इज 2 square root of 3 and this is 4 plus this is 8, क्या आ जाएगा 12 upon this is 2 square root of 3, अब यहां से this is 6 upon square root of 3 and this can be written as 2 into square root of 3, this square units, this is the result, इतने स्क्वायर यूनिट्स एरिया होगा। मीन्स आपने क्या किया, अब तो सर्कल दे रखा था, एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एंड नॉर्मल की इक्वेशन, एंड एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, नॉर्मल एंड टेंजेंट निकालना है। आपको दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का पता है, क्योंकि एक ही पॉइंट के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल है, वही पॉइंट हो गया। ये ऑर्डिनेट ड्रा किए, ये ऑर्डिनेट x इक्वल टू 4, दिस इज x इक्वल टू 0, 0 to 1 तक एरिया अंडर द नॉर्मल है एंड अबव x एक्सिस, एंड 1 से लेकर के 4 तक एरिया अंडर द टेंजेंट है एंड अबव x एक्सिस है, एंड यही एरिया ये फाइंड आउट करवाना चाह रहा था। नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया पूछ रहा है, बाउंडेड बाय द कर्व्स, कर्व दे रखे हैं आपके पास, y is equal to x into x modulus and x scale plus y scale is equal to 2। सो यहां पर कर्व 1 क्या है, कर्व 1, this is y is equal to x into x modulus and this is equal to x scale when x is greater than equal to 0 and this is minus x scale when x is less than 0। y is for x greater than equal to 0, y is equal to x square है, एंड ये इक्वेशन किसकी है आपके पास, दिस इज ए पैराबोला, बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होना चाहिए। वर्टेक्स कहाँ है इसका, वर्टेक्स कहाँ है, 0 0 पे, एंड सिमेट्रिक अबाउट किसके है, सिमेट्रिक अबाउट पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज द कर्व, ये कर्व आ जाएगा, एंड फॉर x लेस देन 0 y इज इक्वल टू माइनस एक्स के, वही पैराबोला है, उसका नेगेटिव लेंगे, मींस ये क्या आ जाएगा, डाउनवर्ड खुलेगा, वर्टेक्स इसका भी 0 0 पे है एंड सिमेट्रिक अबाउट नेगेटिव y एक्सिस है, दिस इज द कर्व, ये आ जाएगा, क्योंकि यहां पर नेगेटिव साइन है x स्क्वायर का, तो पैराबोला यहां डाउनवर्ड खुलेगा, एंड कर्व सेकंड क्या है आपके पास, कर्व सेकंड, this is x square plus y square is equal to 2, it is a circle है ये आपका, and
सेंटर कहाँ है इसका, सेंटर 0 0 पे, एंड रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। सो दिस इज द सर्कल। रफ डायग्राम ड्रा करना आपको, दिस इज द सर्कल and you have to find the area in the first quadrant and bounded by the curves. This is the required area. But इसके लिए आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। आपके पास दो कर्व है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है ये। दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। y की जगह यहाँ पर y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, x स्क्वायर एंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो वैल्यू रख दो यहाँ पर। x स्क्वायर की जगह क्या आएगा, दिस इज y प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y प्लस 2 एंड इनटू y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। So y is equal to क्या कंसीडर करेंगे यहाँ पर, 2y is not equal to -2 because this is not in first quadrant. So y is equal to आपके पास क्या है, this is 2, वैल्यू रख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा आपके पास, y is equal to 2, this is a y is equal to 2 है, this is 1, sorry this is 1, so y is equal to क्या आएगा आपके पास 1, y 1 है तो यहाँ पर वैल्यू रखते हैं या इसमें रख दो, x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है तो x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू क्या आएगा 1। सो दिस ऑर्डिनेट, दिस इज x इज इक्वल टू 1 लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास क्या है, दिस इज 1 1, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। यहां से ऑर्डिनेट ड्रा किया, दिस इज x इक्वल टू 1 एंड द रिक्वायर्ड एरिया शोन इन द शेडेड पोर्शन। सो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया अंडर द सर्कल। सर्कल को आप सेकंड कर्व दे दो एंड दिस इज द फर्स्ट कर्व, दिस इज द फर्स्ट कर्व। एरिया अंडर द कर्व सेकंड फॉर x लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड माइनस एरिया अंडर फर्स्ट कर्व for x less than equal to 1 greater than equal to 0. So this area will be, यहां पर आपके पास y किसके इक्वल है, सर्कल दिया हुआ है, दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 2, सो y इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस x स्क्वायर। एंड आप एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का स्टडी कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन लेंगे, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज 2 माइनस x स्क्वायर, सो ये क्या आ गया 0 to 1 2 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट एंड dx एंड माइनस एरिया अंडर द सेकंड कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में y इज इक्वल टू x स्क्वायर है, दिस इज y dx है तो x स्क्वायर dx एंड ये कहां तक 0 से 1 तक वेरी कर रहा है। सो आपके पास x square root of 2 minus x square upon 2 and plus 2 upon 2 sine inverse, this is x upon square root of 2 0 to 1 and minus x cube by 3 and 0 to 1। लिमिट रखेंगे आपके पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा, लिमिट रखेंगे 1 रखते हैं, दिस इज 1 by 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, दिस इज प्लस साइन इनवर्स 1 by स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 0 रखेंगे, दोनों ही 0
में कन्वर्ट हो जाएंगे, -1/3, -1/3. So this is 1/2 plus 5/4 -1/3. ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस इज 1/6 प्लस 5/4, इतने स्क्वायर यूनिट्स. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, बहुत पॉपुलर है, कई बार पूछी जाती है. ये कहता है कि फाइंड द एरिया make a rough sketch of the region, make a rough sketch of the region दिए हुए हैं आपके पास. दिस इज y is less than equal to x square plus 1 greater than equal to 0. X square plus 3, sorry, this is 3. And second reason है आपका y is less than equal to 2x plus 9 greater than equal to 0. 2x plus 9 है या 3 है? 2x plus 3 है. This is 3. And x less than equal to 3 greater than equal to 0. And find the area using method of integration. आपको इन रीजन्स को लोकेट करना है कि ये कहाँ है, एंड एरिया अंडर बाउंडेड बाय दीज कर्व्स, इन रीजन्स का एरिया आपको निकालना है. ऑब्वियसली दैट विल बी अबव एक्स एक्सिस. देखिए रीजन 1, दिस इज y less than equal to x square plus 3 greater than equal to 0. y is greater than equal to 0 है. The region lies above x axis. x axis के above होगा. And y is less than equal to x square plus 3. corresponding equation क्या हो जाएगी? corresponding equation, this is y is equal to x square plus 3. it is a parabola. vertex कहाँ है इसका? vertex at 0, 3 and symmetric about y axis. बट आपको रीजन दिया हुआ है y less than equal to x square plus 1. so this region is below the parabola 1. आप इस इक्वेशन को दे दो एंड इसका रफ डायग्राम बनाएंगे. दिस इज वर्टेक्स आपका कहाँ है? दिस इज एट 0, 3. दिस इज द कर्व, ये आ जाएगा. तो फर्स्ट रीजन आपने ड्रा कर दिया है. एंड दिस इज, ये जो डार्क लाइन में शो कर रहा है पैराबोला, एंड इसकी इक्वेशन है x square plus 3. and that region must be less than this curve, means below this curve and above x-axis. second curve दे रखा आपके पास. second region second क्या है आपके पास? y is less than equal to 2x plus 3 greater than equal to 0. यहाँ पर y is greater than 0 implies above x axis होगा. above x axis है वो रीजन. and y less than equal to 2x plus 3
करस्पॉन्डिंग इक्वेशन क्या आएगी? करस्पॉन्डिंग इक्वेशन आएगी आपके पास y is equal to 2x plus 3. It is a straight line है. The region second is below the line so आपके पास लाइन का ग्राफ आप ड्रा करते हैं. लाइन का ग्राफ क्या आ जाएगा? दिस इज, ये होगा आपके पास y is equal to 2x plus 3 है, x is equal to 0 लेंगे, x is equal to 0, then y is equal to 3 and y को आप 0 लेते हैं, 0 लेंगे तो x is equal to minus 3/2 and at x is equal to 0 y 3 है. ये पॉइंट आ गया and second point ये है, this is the line, ये आ गई. And now point of intersection निकालेंगे. For point of intersection इसके लिए आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे. आपके पास क्या है? y is equal to 2x plus 3. This is one equation and second है y is equal to, this is x square plus 3. subtract करेंगे, x square minus 2x is equal to 0 and x is equal to या तो 0 है या 2 के ऊपर. so this line is x is equal to 2 line. This line is x is equal to 2 line and हमें रीजन का जो थर्ड पार्ट दे रखा है वो x क्या है? x is less than equal to 3 greater than equal to 0 means region is between the ordinates. कौन से ऑर्डिनेट हैं? ऑर्डिनेट्स x is equal to 0 and x is equal to 3. आपके पास this is x is equal to 0 ऑर्डिनेट है and this is x is equal to 3. This is x is equal to 3. ये रीजन है. Now the area is below this line. इस लाइन के below है and area is below this star. So required area shown in the shaded portion. This will be the required area. ये रिक्वायर्ड एरिया होगा. आप यहां पर दो कर्व से बाउंडेड एरिया ये नहीं लें. आपके पास ये जो रीजन कर है कि y is less than equal to x square plus 3 है, मींस इस y is equal to x square plus 3 जो कर्व बनेगा उसके नीचे होगा एंड लाइन से भी नीचे होगा. आपने यहां से कर्व से नीचे ले लिया तो लाइन से ऑब्वियसली ये बिलो रहेगा. तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. यहां तक बिलो द क्या लेंगे? कर्व एंड यहां पर पैराबोला ऊपर चला जाता है एंड लाइन नीचे रह जाती है, बिलो द लाइन लेंगे. सो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा आपके पास? रिक्वायर्ड एरिया इज required area is equal to area under parabola for x less than equal to 2 greater than equal to 0 and प्लस आएगा यहां पर क्योंकि ये एरिया इसमें ऐड करेंगे, प्लस एरिया अंडर the line for x less than equal to 3 greater than equal to 2. So this will be area A is equal to क्या आ जाएगा आपके पास? 0 to 2 इंटीग्रेशन करेंगे आप y parabola, this is x square plus 3 dx and plus this is 2 to 3 y यहाँ पर क्या है? This is 2x plus 3 dx. So इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा आपके पास?
a is equal to this is x cube upon 3 plus 3x 0 to 2 and plus x square plus 3x एंड ये है आपका 2 से 3 लिमिट रखिए दिस इज 8 अपॉन 3 प्लस आपके पास 6 है प्लस माइनस करेंगे 0 आ जाएगा एंड प्लस दिस इज 9 एंड प्लस 9 minus 4 minus 6 so 8 upon 3 and plus this is 10 minus 1 बचा ये क्या आ जाएगा this is 14 क्या आ जाएगा 50 upon 3 square units this is the required area of the given region means ये below the curve and above x axis तो क्लियर हो गया होगा आपको नेक्स्ट देखिए ये कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन x square plus y square is equal to is less than equal to 8 is less than equal to 8 and second है आपका and x square is less than equal to x square is less than equal to 2y यहाँ पर this is reason 1 this is x y region है क्या यहाँ पर such that x square plus y square is less than equal to 8 corresponding equation क्या आएगी corresponding equation क्या आएगी इस inequality के corresponding equation x square plus y square is equal to 8 it is ए सर्कल ये सर्कल है सेंटर कहां पर है सेंटर एट 0 0 एंड रेडियस इज इक्वल टू क्या है 2√2 सो आपके पास दिस इज द सर्कल जिसका सेंटर कहां पर है आपका 0 0 पे एंड रेडियस दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2√2 लाइन दिस इज x इज इक्वल टू 2√2 लाइन and this is x is equal to 0 ये है तो आपके पास x square plus y square less than equal to 8 है means the region 1 is within the circle सर्कल के अंदर ही है वो रीजन एंड कर्व सेकंड क्या है रीजन सेकंड क्या आएगा आपके पास रीजन सेकंड दिस इज y is greater than equal to x square by 2 and y is equal to x square by 2 is a parabola ये आपका पैराबोला है एंड वर्टेक्स कहां पर है इसका वर्टेक्स एट 0 0 सो region 2 is above the parabola is above the parabola की ये ऊपर है because y is greater than equal to x square है वैसे इसका ग्राफ क्या बनेगा this is symmetric about किसके है symmetric about क्या है y axis के so this is y axis के अबाउट सिमेट्रिक है दिस इज द कर्व ये आ जाएगा अब रीजन 1 ये कहता है कि वो एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स है बट विद इन द सर्कल है बट अबाउट द पैराबोला है सो रिक्वायर्ड एरिया इज शोन इन द शेडेड पोर्शन ऑफ द फिगर ये आ जाएगा इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा
दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है आपके पास? दिस इज, दोनों रीजन आप ड्रा कर सकते हैं। जिस पोर्शन का एरिया निकालना है उसको शेडिड कर दें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y is equal to x square by 2 है एंड x square plus y square is equal to 8। यहां पर y की वैल्यू पुट कर दो। दिस इज x square प्लस क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज x, या x square की वैल्यू पुट कर दो, इजी रहेगा। y square प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ क्या आ जाएगा? y प्लस 2 और y प्लस 4, सॉरी y plus 4 into y minus 2, this is equal to 0। y is equal to या तो -4 है and y is equal to या क्या है 2। so this line is this is y is equal to -2 है। दोनों के ऊपर x की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि ऑर्डिनेट क्या बताएंगे हमें, x की वैल्यू से डिसाइड होंगे। तो आपके पास y -4 हो नहीं सकता है बिकॉज पैराबोला अबव x एक्सिस लाई कर रहा है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपके पास? x y इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे 2, y इज इक्वल टू 2। सो यहां से क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 minus 4, दिस इज 4, x इज इक्वल टू क्या है? प्लस -2। सो दिस लाइन इज x is equal to -2 and this line is x is equal to +2। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया। दोनों कर्व जो हैं, दोनों रीजन है, उनको लोकेट किया, उनसे बाउंडेड जो रिक्वायर्ड एरिया है वो शेडिड कर दिया। अब रिक्वायर्ड एरिया क्या आएगा? रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू एरिया अंडर द सर्कल के अंदर का एरिया फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड माइनस एरिया अंडर द पैराबोला फॉर x लेस देन इक्वल टू 2 ग्रेटर देन इक्वल टू -2। एंड ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास? दिस इज सर्कल की इक्वेशन क्या थी आपके पास? ये है। सो दिस विल बी y आपका पॉजिटिव ही रहेगा। दिस इज x के प्लस y के इक्वल टू 8 है। y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज 8 माइनस x के का स्क्वायर रूट। सो दिस इज -2 से 2 एंड square root of 8 minus x square dx and minus area under the parabola and parabola की इक्वेशन क्या आपके पास? this is x square by 2 dx -2 से। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट केस में क्या है? f of x is equal to क्या है? 8 minus x k। f minus x क्या आएगा? This is equal to square root of 8 minus x square ही आएगा। f of x is even and second केस में क्या है आपके पास? gx is equal to this is x square by 2। so gx भी क्या है आपके पास? this is even function। so आप क्या करेंगे? minus a to a है, this is twice of 0 to a 0 to 2 and square root of 8 minus x square dx and minus this is twice of 0 to 2 x square by 2 dx। इसका इंटीग्रेशन कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज twice of ये आपके पास x square root of this is 8 minus x square upon 2 plus 8 upon 2 and sin inverse x upon root 2 and limit आपके 0 से 2 and माइनस क्या आएगा?
2 से 2 कैंसिल हो गया, x क्यूब अपॉन 302 वैल्यूज पुट करेंगे, 2 रखेंगे यहाँ पर, दिस इज ट्वाइस ऑफ 2 into square root of this is 4 upon 2 plus 4 and sin inverse this is 1 by square root of 2, 0 रखेंगे, टोटल फैक्टर 0 हो जाएगा एंड माइनस 8 अपॉन क्या आएगा 3, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 4 प्लस 4 into this is pi by 4, this is pi by 4 minus 8 by 3, so ultimately क्या आ जाएगा आपके पास, this is 12 4 by 3 and plus pi इतने स्केयर यूनिट्स, दिस इज द रिक्वायर्ड। सो ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, रीजन को फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व्स कह दो, क्या आ जाएगा x, y, y is less than equal to x and greater than equal to x k, y is less than equal to x greater than equal to x k। तो यहां पर देखिए रीजन 1 y is less than equal to x है, y is equal to x is a straight line passing through the origin, passing through origin, origin से पास हो, so आपके पास this is the line y is equal to x line, ये लाइन है, so R1 region 1 is below this line, is below this line, इस लाइन के नीचे होगा, क्योंकि आपको लिख रखा है y is equal to x, जो पॉइंट्स इसको सेटिस्फाई करेंगे वो पॉइंट्स लेने हमें, जो यानी कि y को y is less than equal to x करेंगे, यानी कि x ग्रेटर होगा y स्मॉलर होगा। यहाँ पर सारे पॉइंट x और y क्या है आपके इक्वल है, सो द रीजन इज बिलो दिस लाइन एंड रीजन सेकंड क्या आएगा R2, दिस इज y is greater than equal to x के corresponding इक्वेशन क्या है, corresponding इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन y is equal to x square है, it is a parabola, क्या है आपके पास, दिस इज ए पैराबोला, वर्टेक्स कहाँ है इसका, वर्टेक्स एट 0 0 एंड सिमेट्रिक अबाउट किसके, सिमेट्रिक अबाउट दिस इज y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, ये R2 is below the, sorry, above the parabola, y is greater than equal to x square, R2 is above this parabola, above this parabola, इस पैराबोला के above, means क्या है आपके पास, this is the parabola and जो रीजन जिसकी बात कर रहा है y less than equal to x means below this and y greater than equal to x k means region will be above the parabola, this portion is below the parabola and ये portion है this is above the parabola, so this is the required region जिसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालेंगे, क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y is equal to x है
एंड y इज इक्वल टू x स्केयर, y की वैल्यू y इज इक्वल टू x स्केयर, y की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, x इज इक्वल टू क्या आएगा x स्केयर माइनस x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू या तो 0 है या x इज इक्वल टू 1 है. So this line, this ordinate is x is equal to 1 and this is x is equal to 0. So required area क्या आ जाएगा आपके पास, required area is equal to area under the line y is equal to x minus area under the parabola के अंदर का एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर, एंड दिस इज इक्वल टू 0 to 1. लाइन है आपके पास y लाइन, दिस इज x dx आ जाएगा माइनस y पैराबोला, दिस इज इक्वल टू पैराबोला की इक्वेशन रखेंगे. इससे पहले एक बार ये शो कर दें, दिस इज 0 to 1 y, दिस इज लाइन and dx minus 0 to 1 y parabola dx ऐसे लिखते हैं. एंड दिस इज पैराबोला की इक्वेशन क्या है, दिस इज x k dx 0 to 1, ये क्या आ जाएगा x k by 2 0 to 1 minus x cube by 3 upon 0 to 1, this is 1 by 2 minus 1 by 3 is equal to 1 by 6 square units. This is the required area. This is the required area. Given question है, find the area of the region x y plane में है, x square plus y square is less than equal to 2ax and y square is equal to greater than equal to ax, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0. ये बात तो हमें समझ में आती है, x greater than equal to 0 है, y greater than equal to 0 है, means the region above x axis है and on the right side of y axis. ये अब देखिए रीजन 1, आपका कर्व 1 दिया हुआ है, ये किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, x square plus y square less than equal to, this is 2ax, this is x square minus 2ax plus y square plus a square minus a square less than equal to 0. This is x minus a का whole square plus y square less than equal to a square, ऐसा लिख सकते हैं. corresponding कर्व क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज x माइनस a का स्केयर प्लस y स्केयर, दिस इज इक्वल टू a स्केयर एंड इट इज ए सर्कल. ये आपका एक सर्कल है. सेंटर कहाँ है इसका, सेंटर इसका दिस इज a और 0 पे एंड रेडियस कितना है, रेडियस दिस इज इक्वल टू a. इसके बारे में इसके सारे डाटा हमने खोल दिए. क्या है, इसका रेडियस a है, सेंटर कहां पर है आपका, a और 0 के ऊपर है, दिस इज द सेंटर. ये बना दिया सर्कल आपने, दिस इज द सेंटर. सो r1 lies within the circle, within the circle, this is 1 नाम दे दो इसको सर्कल. एंड ये लाइन क्या है, दिस इज द लाइन x इज इक्वल टू a लाइन. अब r2 के बारे में पता करते हैं कि r2 क्या चीज है. दिस इज r2 रीजन 2 आपके पास, r रीजन दिस इज 2. क्या आएगा, y square is greater than equal to ax.
कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन y scale is equal to ax, it is a parabola, वर्टेक्स कहाँ है इसका, वर्टेक्स 0 0 पे है, सिमेट्रिक अबाउट, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। सो ये आपके पास x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, पॉजिटिव x एक्सिस का और अदर, एंड वर्टेक्स 0 0 पे है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज वर्टेक्स 0 0 पे है, क्या आ जाएगा आपके पास 0 0, ये तो a और 0, ये आपके पास इस तरह से यूं। इसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ड्रा कर लो एक बार, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आपके पास x के प्लस y के इज इक्वल टू 2ax है, एंड y के इज इक्वल टू ax, वैल्यू पुट कर दो, दिस इज x के प्लस ax इज इक्वल टू 2ax, दिस इज x इंटू क्या बचेगा आपके पास x माइनस a, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा x के माइनस ax इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू या तो 0 के ऊपर है या x इज इक्वल टू a के ऊपर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो यहां एक तो वर्टेक्स पैराबोला का ओरिजिन पे ही है, एंड ओरिजिन से पास होगा बिकॉज इसका सेंटर a है एंड रेडियस a है, सेंटर a 0, सो ऑब्वियसली एक तो x इज इक्वल टू 0 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, एंड सेकंड दिया है इसने x is equal to a, so this is the graph of the parabola, ये ग्राफ है, एंड जो आपके पास जिस रीजन की बात कर रहा है R3 और लोकेट कर दो, R3 क्या कहा, R3 this is given region lies above x axis because y is greater than equal to 0, and on the right side of y axis, so हम इस पोर्शन को लोकेट नहीं करेंगे, इस पोर्शन को लोकेट नहीं करेंगे, आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया बनता है, दिस इज द रिक्वायर्ड। अगर आपको ये कंडीशन नहीं देता है मींस, तो आप क्या करते, ये एरिया फाइंड आउट करते, एंड सिमेट्री हमें ये कहती है कि इसका डबल कर दो तो ये एरिया भी ऐड हो जाएगा, दोनों फाइंड आउट कर देते। लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इट मींस रीजन आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो अब रिक्वायर्ड एरिया देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया दिस इज इक्वल टू एरिया under the circle for x less than equal to a greater than equal to 0 minus area under the parabola for x less than equal to a greater than equal to 0। सो आपके पास एरिया क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू y, this is circle dx 0 to a minus y parabola dx 0 to a,
दिस इज इक्वल टू सर्कल की इक्वेशन आपके पास क्या थी, दिस इज x माइनस a का स्केयर प्लस y स्केयर इज इक्वल टू a स्केयर था, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्केयर रूट ऑफ a स्केयर माइनस x माइनस a का पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सो दिस इज इक्वल टू 0 टू a इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज a स्केयर माइनस x माइनस a का होल स्केयर dx माइनस पैराबोला, पैराबोला दिस इज क्या था आपके पास, दिस इज y स्केयर इज इक्वल टू ax, सो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 0 टू a एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ x dx। ये अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है, x की जगह क्या लेंगे यहाँ पर x माइनस a लेंगे, लीनियर है, x का कोफिशिएंट 1 है, अगर x का कोफिशिएंट 2 होता तो इसके डिफरेंशिएशन से डिवाइड करते, अब डायरेक्ट लिख सकते हैं दिस इज x माइनस a इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x माइनस a का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स x माइनस a अपॉन दिस इज a एंड 0 टू a लिमिट आएंगी एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a बाहर ले लो, दिस इज x रेज्ड टू पावर 3 by 2 एंड 0 टू a, लिमिट रखिए, लिमिट क्या आ जाएगी, आप जब a पुट करते हैं ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो दिस इज 0 एंड यहां पर a पुट करेंगे दिस इज अगेन 0 माइनस आप 0 पुट करेंगे यहां 0 करेंगे a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज 0, लेकिन यहां क्या आएगा माइनस a स्क्वायर बाय 2 एंड साइन इनवर्स माइनस 1 आएगा, साइन इनवर्स माइनस 1,